Hello students. Today we are going to learn the lesson Be a Craftsman. Okay? Lesson number 10 Be a Craftsman. What do you mean by a craftsman? Craftsman का मतलब ये होता है जो हाथों से हम लोग जो कुशलतापूर्वक जो काम करते हैं, ओके, खुशी से काम करते हैं, ओके, उसे क्राफ्ट्समैन कहा जाता है. अ पर्सन who makes things skillfully, especially with his or her hands. ओके, जैसे बोल सकते हैं विशेषकर हाथों से कुशलतापूर्वक जो चीज़ें आप बनाते हो, अपने हाथों से खुशी से बनाते हो, उसे क्राफ्ट्समैन कहा जाता है. अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं क्राफ्ट्समैन में? मार्बलिंग. हम लोग क्या करेंगे? मार्बलिंग करेंगे, राइट. तो मार्बलिंग का मतलब क्या होता है? मार्बलिंग का मतलब होता है जैसे मेकिंग कोई भी चीज़, मार्बल को हम लोग डेकोरेटिव उसमें फिनिशिंग देंगे, जैसे अपने इंटीरियर वॉल्स में घर के अंदर जो लगाते हैं वॉल्स, उसको कहा जाता है मार्बलिंग. ओके, तो आप खुद अब जब आप प्रोसेस करेंगे, अभी आप करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. लिसन केयरफुली सो दैट इफ़ यू वांट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और आप जो अपने बड़ों के साथ मिलके ये कर भी सकते हैं, अगर आपको करना है तो. इट्स एन एक्टिविटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Many times you see fancy sheets of paper with beautiful designs or prints. अब बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं? फैंसी शीट्स ऑफ पेपर देखते हैं, यानी फैंसी पेपर्स आपको स्टेशनरी में मिलते होंगे. आप जाते हैं कुछ भी क्राफ्ट्स करने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? आप थोड़ा कलरफुल पेपर चाहिए या कोई डिज़ाइन वाला पेपर चाहिए. ओके, तो सुंदर सुंदर आपको वो स्टेशनरी वाला आपको अलग अलग प्रिंट्स के आपको दिखाता है, राइट. तो जो आपको अच्छा लगता है, या तो आपको फूल वाला अच्छा लगेगा, फ्लावर्स वाला, या तो आपको शेप्स वाला अच्छा लग सकता है, कोई सा भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग सकता है. ओके, तो ये चीज़ें हम फैंसी चीज़ें, फैंसी मतलब अट्रैक्टिव जो रहती है, दिखने में अच्छी लगती हैं, ओके, उसे फैंसी कहा जाता है. वुड यू लाइक टू प्रिपेयर योर ओन फैंसी शीट्स ऑफ पेपर? आप क्या चाहते हो कि आप खुद अपना फैंसी शीट, अट्रैक्टिव डेकोरेटिव शीट्स बनाना चाहते हो? ट्राई द फॉलोइंग आइडिया. अब ये जो फॉलोइंग आइडिया जो हमें बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, इसे आप ट्राई करिए, ऐसा बोला गया है. सो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. बट रिमेंबर टू आस्क फॉर योर पेरेंट्स परमिशन एंड हेल्प टू डू इट. पर याद रखिए, आप इस एक्टिविटी को करते टाइम अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी डैडी की परमिशन लीजिए, ओके, उनकी आज्ञा लीजिए, और उसके बाद में फिर उनकी मदद से इसे आगे करिए. यू मे ऑल्सो ट्राई दिस इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. आप इसे अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं, आप अपनी टीचर की हेल्प से. ओके, गॉट इट? टिल आपको इतना समझ में आ गया होगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. व्हाट यू नीड. अब आपको क्या चाहिए? ये सब, ये एक्टिविटी करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? ओके, प्लास्टिक बकेट. एक हमें बकेट चाहिए, ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये प्लास्टिक बकेट, या फिर टब भी ले सकते हैं, और टब. वाटर, पानी चाहिए हमें. ओके, केरोसिन और टर्पेंटाइन, ये देख सकते हैं, केरोसिन या फिर आप टर्पेंटाइन लीजिए. ओके, टर्पेंटाइन भी मिक्स करते हैं. आप जाएंगे आप अपने हार्डवेयर की दुकान में, तो टर्पेंटाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. प्लेन शीट्स ऑफ वाइट और कलर्ड ड्राइंग पेपर. ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे ड्राइंग पेपर्स दिख रहे हैं. कलर भी ले सकते हैं, या फिर आपको वाइट लेना है तो आप वाइट भी ले सकते हैं. ऑयल पेंट्स ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एक्सेट्रा. अ पेंट ब्रश, क्लिप्स एक्सेट्रा. अब ये देखिए, इतने सारे क्या दिए यहाँ पे, हर कलर के, ब्लू कलर का यानी नीले कलर का, लाल कलर का, येलो, ग्रीन, हरा, यानी सारे कलर्स उन्होंने ले लिए यहाँ पे. और एक पेंट ब्रश लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं पेंट ब्रश है, ओके, पिक्चर में. और कुछ क्लिप्स लिए हैं ताकि उसको आसानी से आप ड्राई कर सको. क्लिप्स इसलिए यूज़ किया गया है इसमें. ओके, गॉट इट? ये सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया है. अब आगे बढ़ते हैं.
वॉट यू डू, अब आप क्या करेंगे, फिल 3/4 ऑफ द बकेट और टब विद वाटर। 3/4 मीन्स आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ओके, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम बकेट में या टब में पानी भरेंगे। बकेट मीन्स बाल्टी में या टब में हम पानी भरेंगे। Add kerosene or turpentine to the paints that you have in separate tins। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, केरोसिन यानी घासलेट, ओके, घासलेट ऐड कर सकते हैं या फिर टर्पेंटाइन ऐड कर सकते हैं, किस में, पेंट्स में, ओके, जो कलर्स हैं ऑयल पेंट्स है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। दैट यू हैव, जो हमारा अलग सेपरेट टिन में, जो अलग से हमारे टिन्स में है। दिस विल मेक द पेंट्स थिनर, और ये जो दोनों चीज़ हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम केरोसिन यूज़ करें चाहे टर्पेंटाइन, वो पेंट्स को क्या करते हैं, उसको पतला करते हैं, थिन करते हैं, ओके, ताकि हम आसानी से उसे कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। डू इट विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, बड़े की मदद से ही करना है आपको। Add a few drops of paints to the water using the paint brush। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है थोड़े कुछ ड्रॉप्स ऑफ पेंट्स, किस में, वाटर में, पानी में, यूजिंग द पेंट ब्रश। पेंट ब्रश की मदद से आपको कुछ जो पेंट्स हैं, कलर्स हैं, वो वाटर में, पानी में डालना है। स्टर द वाटर जेंटली विद द ब्रश, और आपको स्टर करना है यानी उसको धीरे धीरे हिलाना है, ओके। फ्रेंड ये पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह से ये कर रहे हैं, ओके, जेंटली यानी आराम से धीरे धीरे हिलाना है, गॉट इट। यू विल सी द पेंट्स ट्रेलिंग, मतलब तेजी से घूमना, ओके, टू टर्न राउंड एंड राउंड, जल्दी जल्दी घूमना, ओके, समझ रहे हो, जल्दी जल्दी क्विकली घूम रहा है, ओके। तो ये पेंट जो है फटाफट फटाफट घूम रहा है इधर। The plain drawing paper sheet on the colored surface of water and press it lightly। अब आपको क्या करना है, आप जो प्लेन पेपर ड्राइंग शीट्स हमने जो ली थी, याद है आपको, स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग शीट भी लिया हुआ है। अब उस ड्राइंग शीट को आपको क्या करना है, आपको उसे कहाँ डालना है, ऑन द कलर्ड सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर आपने जिसमें कलर ऑयल पेंट डाला है उसमें आपको धीरे से लाइटली, धीरे से डालना है, ओके, प्रेस करना है, दबाना है मतलब। लिफ्ट द शीट ऑफ पेपर केयरफुली, और उसे बहुत ध्यान से, केयरफुली मतलब ध्यान से उस पेपर को उठाना है, लिफ्ट मतलब उठाना है। यू विल सी कलरफुल शेप्स ऑन द शीट, अब आप उसमें क्या देख रहे हैं, जब आपने उठा लिया वो शीट तो आप क्या देख रहे हैं, कलरफुल शेप्स देख रहे हैं, ओके, आकार, शेप्स मतलब अलग अलग आकार आपको उसमें दिखेंगे। Now next step, use a clip to lift the sheet to avoid staining your fingers। यानी आपको अब जो क्लिप्स मैंने बोला था, जो यूज़ किया है, क्लिप्स भी था, ओके, याद होगा आपको, तो क्लिप्स की मदद से उसको लिफ्ट करना यानी उस शीट को उठाना है। क्यों, अवॉइड मतलब स्टेन, जो आपके फिंगर्स में आपके कलर्स ना लग जाएं, ओके, इसीलिए। कीप द शीट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू लेट इट ड्राई। अब उस शीट को क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए, फ्यू मोमेंट्स मतलब थोड़ी देर के लिए, उसको ड्राई मतलब सूखने के लिए रखना है, गॉट इट। यू कैन यूज़ योर फैंसी पेपर शीट्स टू मेक एनवेलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और टू मेक पेपर क्राफ्ट आर्टिकल्स। अब ये शीट आपका तैयार हो गया सूखने के बाद, तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप एनवेलप्स बना सकते हैं या ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं या कोई भी अपना क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, है ना। तो आपने खुद की बनाई हुई जो शीट है उसे आप यूज़ करेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा ना कोई भी चीज़ बनाने के लिए, है कि नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। You must have noticed that the oil paints dissolved in turpentine or kerosene but not in water। आपने ये नोटिस किया होगा, आपने ये ध्यान दिया होगा, महसूस किया होगा आपने, जब ऑयल पेंट्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाते किस में, केरोसिन और टर्पेंटाइन में, ओके, जो मिट्टी का तेल या घासलेट बोलते हैं उसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, पर पानी में नहीं होते, वाटर में नहीं होते हैं डिज़ोल्व, ओके। दे
फ्लोट ऑन वाटर, और वो क्या करते हैं, फ्लोट ऑन वाटर मतलब पानी में वो तैरते हैं. ओके, that is why we can use this technique to create fancy shapes on paper. इसीलिए इसी वजह से हम लोग क्या होता है, दैट इज़ वाई वी कैन यूज़ दिस टेक्निक, ये टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं. टेक्निक मतलब क्या है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग. ओके, उसे हम टेक्निक कहते हैं, है ना. एक कोई तरीका है करने का, है ना. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फैंसी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, ऑन पेपर्स. ओके, फैंसी शेप्स वगैरह बना सकते हैं अपने प्लेन पेपर में. नेक्स्ट, marble is a kind of hard stone which is usually white with dark veins inside. अब ये जो मार्बल है, मार्बल क्या है, हार्ड स्टोन है. ओके, हार्ड मतलब जिसे तोड़ना या मोड़ना आसान नहीं होता है, इजी नहीं होता है. ओके, बहुत ही कड़क होता है, सख्त होता है. ओके, और वो यूजुअली क्या होता है, वाइट विथ डार्क वेन्स इनसाइड. वो वाइट वेन्स जो हमारी नसें होती है ना, वेन्स मतलब उसी तरह से वो अंदर होता है. गॉट इट. मार्बल कैन बी पॉलिश्ड वेरी वेल. मार्बल जो है पॉलिश्ड मतलब आसानी से उसको चमकाया जा सकता है. ओके, बहुत आसानी से उसको चमकाया जा सकता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मार्बलिंग, और ये प्रोसेस को मार्बलिंग कहा जाता है. ओके, मार्बलिंग मतलब अभी बताया था, कलरिंग और मेकिंग, है ना, दैट रिजेंबल्स मार्बल. क्या होता है, स्पेशली एज अ, हम लोग क्या डेकोरेटिव फिनिश किसके लिए लेते हैं, इंटीरियर वॉल्स वगैरह के लिए लेते हैं, उसे मार्बलिंग कहा जाता है. बिकॉज द पैटर्न्स क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस लुक लाइक द पैटर्न्स इन मार्बल. इसको मार्बलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पैटर्न्स जो होते हैं, क्रिएट होते हैं ये प्रोसेस में. प्रोसेस अभी आपको समझ में आ गया होगा. प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब हर एक चीज़ का तरीका होता है ना, है ना, टू डू पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, एक तरीका होता है कोई चीज़ करने का, उसको प्रोसेस कहा जाता है. ओके, वो इसी तरह से क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्बलिंग बिकॉज द पैटर्न्स क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस लुक लाइक द पैटर्न्स इन मार्बल. तो इसीलिए उसको मार्बलिंग कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जो क्रिएट किया गया है इस प्रोसेस से, वो पैटर्न्स लुक लाइक द पैटर्न्स इन मार्बल. मार्बल में भी ऐसे ही पैटर्न्स दिखते हैं, है ना, इसीलिए. ओके, सो अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप सबको समझ में आ गया होगा. तो आप इसे बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स की मदद से इस चैप्टर को, इस जो एक्टिविटी को अच्छे से कर सकते हैं, और इजी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा. अगर आपके पेरेंट्स यस बोलते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. और इसका आपको किस तरह से आप अपने फैंसी शीट्स बनाएंगे और किस आप अपने फैंसी शीट से क्राफ्ट वर्क भी कर सकते हैं, है ना. तो आपको अब मैं नेक्स्ट चैप्टर और पोएम में इसके बाद आपको मिलूँगी. टिल देन, बाय बाय.